अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जिसका हम कोई सॉल्यूशन ही नहीं कर पाते। हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। ये नो, बहुत सारी चीजें होती है, माइंड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम प्लानिंग किस तरह से करें कि हमारा बड़ा काम हो जाए। यार ओम प्रकाश जितना अच्छा कमा रहे हैं, यार रोब जितना अच्छा कमा रहे हैं, यार मान सिंह जी भी बहुत अच्छा कमाने लगे हैं, यार मैं कब कमाऊंगा, है नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने अंदर कि यार इनकी तो आईडी लग गई, यार आप मेरी आईडी कब लगेगी, यार मेरी टीम कब बनेगी, यार ये नहीं, बहुत सारी आपके अंदर बहुत सारी चीजें होगी। यार मेरी गाड़ी कब आएगी, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी का देखते हैं, घर का देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। यार मैं ऐसी चीज कब करूंगा, मैं ऐसी चीज कब करूंगा, बहुत सारी चीजें देखते हैं लोग कि मेरे पास कब होंगे कॉइन, मेरे पास कब होंगे डॉलर, है ना, इतने डॉलर कब आएंगे, यार मैं अच्छी लाइफ स्टाइल कब जीऊंगा, अच्छा खाना कब खाऊंगा। यानी हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मगर एक चीज देखो कि उसकी प्लानिंग क्या है, उस चीज को पाने के लिए लोग करते क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा उसको पाने के लिए लोग करते क्या है। बस आपको क्या करना है, कॉपी टू पेस्ट करना है, जो वो करते हैं आपको वही करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन बढ़िया व्यक्ति है, किसके साथ सानिध्य में रहकर मैं काम कर सकता हूँ, उसकी जो प्लानिंग चल रही है वही मैं प्लानिंग करता हूँ। तो आप तैयार हैं आप सभी लोग जानने के लिए किस तरह से आप लोग जो यहाँ पर प्लानिंग करोगे, किस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर रिजल्ट लोगे, और कैसे करके आप यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से अचीवमेंट कर सकते हो। आर यू रेडी? एक बार सब लोग मैसेज करो, जितने लोग यहाँ पर तैयार हैं एक बार मैसेज करो, वन टैप कर दो, वन लिख दो, जितने लोग तैयार हैं जानने के लिए कि किस तरह से बड़ा काम होगा और कैसे प्लानिंग होगी, किस तरह से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अर्निंग कर पाएंगे, और कैसे हम काम करें जिससे हमारी बहुत अच्छी इनकम हो जाए। एक बार सभी लोग अपना वन टैप कर दो। यस साथियों, तो यहाँ पर आप सभी के आ रहे हैं मैसेज। ओके, तो साथियों आप लोग सभी तैयार हो। यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 3x होने वाली है। अभी जो मैं चीज मैं बताने वाला हूँ उससे आपकी इनकम डेफिनेटली 3x होने वाली। 90 डेज आप लिख लेना, आज की डेट डाल लेना। आज की डेट है 10 फरवरी, इससे पहले ही 3 महीने से पहले ही 90 डेज की प्लानिंग है, 3 महीने से पहले ही आपकी इनकम यहाँ पर 3x होने वाली है। अब कैसे होगी उस चीज के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले 4 एक्टिविटीज है आप जो आपको करनी है, फोकस करना है आपको 3 महीनों के अंदर क्या करना है। ये 4 एक्टिविटीज है, इसके ऊपर फोकस करना है। पहली चीज क्या है, जूम मीटिंग, मैसिव फील्ड वर्क। जितना ज्यादा हो सके आप जूम मीटिंग पे फोकस करो, फील्ड वर्क पे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, घर बैठे बैठे हमारा काम हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप चाहो तो घर के बाहर जा सकते हो, आप नहीं जाना चाहते तो आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको सिर्फ ओनली आपको सिर्फ ओनली जूम मीटिंग पे फोकस करना है। जितना ज्यादा हो सके जूम मीटिंग पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा हो सके जूम मीटिंग पे फोकस करोगे, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को बताना, लोगों को शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बताना बिजनेस के बारे में। आजकल तो उल्टा हो गया है। एक समय ऐसा था जब मैं शुरुआत में जब अपना पढ़ाई वगैरह करते थे, तो उस समय बहुत सारे लोग क्या करते थे, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। और पहले के लोग क्या थे, ऐसी जॉब लग जाती थी, घर से उठा उठा कर जॉब लगाने ले जाते थे, ठीक है ना भाई, मेरे को भी जॉब मना करते थे लोग, नहीं करनी मेरे को, नहीं करनी, और जबरदस्ती ले जाते थे, ठीक है ना। आज के टाइम पे क्या है, हर व्यक्ति जा रहा है जॉब करने के लिए और वो मना कर रहे हैं कि अब नहीं है जगह, समझ रहे हो। तो ऐसी बिजनेस था। बिजनेस में पहले हर व्यक्ति, अरे यार आजा, मैं देख ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, ये खरीदना है, ये ले ले। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे हर व्यक्ति खुद जाता है प्रोडक्ट लेने के लिए, यार मैंने तेरा प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, यार प्रोडक्ट दे दे। ऐसी बिजनेस है। आज के डेट में आपको फोन लगा के बोल रहे हैं, अरे भाई कौन सी कंपनी चला रहे हो आजकल, बताओ ना यार कितना बेनिफिट होगा। तो समझो, जितना ज्यादा आप लोगों को शेयर करोगे, जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट करोगे, उस चीज पे फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग बैठे हुए हैं, इतने फोन आते हैं, इतनी सारी चीजें होती है, अरे अभी कौन सी कंपनी कर रहे हो, हमें भी बता दो, हम भी 2-3 पैसा लगा के इनकम कर लेंगे, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, ठीक है ना। मेगा इवेंट आफ्टर 2.5 महीने के अंदर हम इवेंट करेंगे, जैसे अभी इवेंट होने वाला है 22 तारीख को, ठीक है। उसी तरह से अगले 90 दिन के अंदर कोई भी इवेंट हो, कितना ही बड़ा इवेंट हो, या फिर अगला हो सकता है जून के अंदर, या फिर हम मई के बाद गर्मियों के अंदर एक इवेंट और करें बहुत बेहतरीन वाला, ठीक है ना। इसका रिजल्ट आता है तो ये समझो, रिजल्ट हम पहले दिन से देखेंगे, आज से रिजल्ट देखेंगे कि हमारा कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा 2.5 महीने के अंदर। इवेंट के अंदर आपको क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है। बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है, जो भी 5 बेसिक है उसके ऊपर फोकस करना है।
बहुत सारी FIM है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग है, उसके ऊपर फोकस करना है। किस तरह से हम लोगों को बताएं कि आगे चल के हमारा बिजनेस बढ़े, हम लोगों को ज्वाइन कैसे कराते हैं, हमने लोगों को इन्वेस्टर बनाया है या फिर नेटवर्कर बनाया है या फिर एक कस्टमर की तरह से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, हम लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये 3 महीनों के अंदर इन चारों चीजों के ऊपर आपको जोर लगा के काम करना है, क्योंकि ये चारों चीजें आपको बहुत बेहतरीन चीजें रिजल्ट देने वाली है। अब कैसे रिजल्ट देगी? पहली चीज क्या है हमारा, सबसे पहले आपको एक कोर टीम डिजाइन करनी है। स्टेप 1 क्या है? कोर टीम। अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को, चाहे आपके पास एक व्यक्ति क्यों ना हो, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति, जितने व्यक्ति हो, उसकी एक कोर टीम बनाओ। अपना रजिस्टर उठाओ, अभी नाम लिखो, मेरी टीम में कितने लोग हैं, मेरी टीम में कितने लोग हैं और मैं कितने लोगों को अपनी कोर टीम में शामिल करना चाहता हूँ जो मेरे साथ मिलकर के काम करेंगे। जैसे अभी इसमें इसमें क्या है, जैसे आप बीजी वेल्थ में है, उसमें क्या है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 5 है। तो सोचो अगर हम लिख लेंगे कि मेरी टीम में कितने लोग हैं जिसको हम लेवल 1 पे ले जाना है, यार भले भैया इसको लेवल 1 पे ले जाओ, रो भैया इसको लेवल 2 पे ले जाना है मेरे को, यार इसको इतना काम करवाना है मेरे को, इसकी इतनी प्लानिंग हो सकती है। ऐसे करके आपको एक कोर टीम डिजाइन करनी है अपनी। बस फोकस क्या करना है, उस कोर टीम को 102 वीक के अंदर अपना एक 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 7 दिन ले लो, आप 8 दिन ले लो, एक दिन ले लो, जितने दिन आप लेना चाहो, अच्छी तरह से कोर टीम को अपने डिजाइन करो, उसका टारगेट लिख लो, मेरे को ये करना है। इस तरह से सारी चीजें हो जाएंगी। आपको ये बिल्ड करना है। जैसे ही आपकी कोर टीम बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद उन सभी को एक साथ बैठकर, उसके साथ आप बैठो, जो मीटिंग में बैठो, कहीं बैठो, कनेक्ट करो कि भाई मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरह से बनो, आप इस तरह से काम करो, तो क्या आप तैयार हो? आप उनसे पूछो, आप उनसे सलाह लो। जैसे ही वो रेडी हो जाते हैं, देन उसके साथ मिलकर के अपनी कोर टीम का एक नाम रखो और उसके साथ मिलकर के काम करो। क्योंकि जब आपकी एक कोर टीम बनेगी तो सारे डिसीजन आप मिलकर के लोगे, और बोलते हैं ना, एक उंगली से कुछ नहीं होता, जब वो मुट्ठी बनती है तो बहुत सारा काम हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको सबको मिल करके एक साथ काम करना है। और जब एक साथ काम करते हैं तो लेवल 1 भी क्या है, लेवल 2 भी क्या है, लेवल 3 भी क्या है, सारे आसान है, सब आसान है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबके सारी चीजें चल रही है टीम से। जैसे ही आपका लेवल 1 हो जाता है, 5 डायरेक्ट करते ही आपका लेवल 1 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना? उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद सारा खेल टीम ही का तो है। यहाँ पर जो है सारी चीजें टीम से है, तो आपको कोर टीम अपनी डिजाइन करनी है, उनके साथ मिलकर के काम करना है, कंधे से कंधे मिला करके आपको चलना है। ठीक है साथियों, ये काम हो जाएगा आपका। स्टेप 1 आपको समझ में आया? मैसेज लिखो, 1 टैप करो यहाँ पर, अब 2 टैप करो। जिस जिसको समझ में आ गया है कि अब मेरे को करना है क्या है, मेरे को पहला काम समझ में आ गया, 2 टाइप करो यहाँ पर। जिस जिसको समझ में आ गया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो 2 टाइप करो। जिन लोगों को समझ में आ गया कि मेरा पहला काम यहाँ पर क्या है, पहला काम अब सबको समझ में आ गया। यस, मैसेज आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अपना चैट बॉक्स में जाओ, वहां पर मैसेज कर सकते हो आप। आपको समझ में आ गया है कि मेरे को पहला काम क्या है। पहला काम आपका क्या है, आपको टीम डिजाइन करनी है, अपनी कोर टीम, जितने भी आपकी टीम में लोग हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका नाम लिखना है कि यार मेरे को इसको भी लेवल 1 पे ले जाना है, या फिर इसकी भी मेरे को आईडी लगानी है, $300 500 की। इसकी अगर $300 की आईडी है, इसकी मैं $1000 की आईडी करूंगा। ठीक है? इस तरह से अपना टारगेट लेना है, आपको लेना है ये। तो मतलब जो कोर टीम डिजाइन करेगा उसको लेना है ये। फिर इसके साथ टीम के साथ डिस्कशन करना है कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते। अब वो बोलेंगे करना क्या है, कोर टीम तो बना ली, अब करना क्या है मेरे को, उसको बताना है आपको। 30 दिनों के अंदर 20 लोगों को बताना है इस बिजनेस के बारे में। 20 ले लो, 10 ले लो, 2 लोग ले लो, कितने भी लोग ले लो, आपको उनको बताना है। आपको बिजनेस को सिर्फ शेयर करना है। आपसे लोग पूछेंगे कर क्या रहे हो, तो आपको बताना है बीजी वेल्थ कर रहा हूँ। बस इतना बताना है, नाम बताना है, बस बीजी वेल्थ कर रहा हूँ। फिर वो पूछेगा बीजी वेल्थ क्या है, बोला भाई जूम मीटिंग में आ जा। ये सुबह 8 बजे जूम मीटिंग होती है, शाम को भी होती है जूम मीटिंग, उसमें आ जा और उसमें देख ले आराम से। ठीक है ना? इस तरह से आपको कैजुअली उसको बता देना है कि भाई जूम मीटिंग में आ जाओ, जब भी हम बता पाएंगे। ऐसे मेरे को पता नहीं है ज्यादा कुछ, मैं तो ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। ठीक है ना? तो आपको ये सारी चीज उसको बतानी है। अब जैसे ही आप उनको लोगों को ये काम बताओगे तो वो बोलेगे ये तो मुश्किल है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमने तो आज तक किया ही नहीं है कुछ भी। ठीक है ना? बोले आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये तो बता सकते हो ना आप लोगों को कि चलो भाई आप ये कंपनी में काम कर रहे हो। आपके व्हाट्सएप में तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट होंगे, आज की डेट में लोगों के फोन में इतने सारे नंबर हैं, रिलेशन वाले इतने हो गए, अदर से नंबर भी इतने हो गए। ठीक है ना? अब उनमें से उनमें से बोलना है आपको 20 लोगों की लिस्ट बनानी है, आपको 10 लोगों की लिस्ट बनानी है, बस ओनली लिस्ट पे काम करना है आपको। 5 लोग आपके ऐसे तो होंगे जिसको आप जानते नहीं होंगे,
ऐसे भी लोग होंगे जिसको आप जानते भी होंगे, कुछ ना कुछ तो लोग होंगे ऐसे जो अनजान होंगे, आप उनको शेयर करो। जो आपको जानने वाले हैं उनको शेयर ना करके पहले जो ना जानने वाले उनको शेयर करो थोड़ा बहुत। जैसे आप उनको शेयर करोगे, जैसे उनको बताओगे, तो धीरे धीरे करके आपकी टीम ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा उनको बताना है, अपनी टीम को जो आपने डिजाइन करी है, कि आप 10-15 लोगों को आप बिजनेस को शेयर करो, सिर्फ ओनली शेयर करो, नाम बताओ कि आप ये काम कर रहे हो, आपकी अर्निंग क्या है, आपकी आईडी कौन सी लगी हुई है, आप उनको ये शेयर करो कि आपको, आप देखो डेली के डेली हम लोग क्या काम करते हैं, आपको सिर्फ ये बताना है। ठीक है साथियों, दूसरा काम समझ में आया। दूसरे काम में अपनी कोर टीम को आपको डिजाइन करना है, आपको कोर टीम को बताना है कि आपको करना क्या है, आपको 5-10 लोगों को शेयर करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो वन टैप करो एक बार, आपको समझ में आ गया सभी लोगों को, दूसरा काम आपका समझ में आ गया। अब यहाँ पर तीसरे काम पे हम चलते हैं। तीसरा काम आपका क्या है, तीसरा काम है एक इवेंट। सबसे बड़ी चीज क्या होती है इवेंट की, कभी भी जब प्रोग्राम होता है, कभी इवेंट होता है, तो वहां पर लोग देखते हैं एक दूसरे को, यार इसको देखो यार कितना बेहतरीन लग रहा है यार, ये इसकी इनकम देखो यार, लेवल 5 पे है ये बंदा, लेवल 2 पे, यार मैं भी जाऊंगा। समझ रहे हो, एक मन के अंदर जिज्ञासा होती है। कभी भी इवेंट हो, जितने भी आपके साथ अब टीम में आ गए, जितने भी मेंबर बन गए आपके टीम के अंदर ज्वाइन हो गए, जितने भी आपको लोगों को शेयर किया, या फिर हो सकता है वो ज्वाइन नहीं भी हुआ हो, तो भी आप उसको मीटिंग में लेकर जाओ। ठीक है ना, यहाँ पर एक माहौल मिलेगा उसको, एक माहौल मिलेगा। बोलते ना, जैसी जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसी करोगे संगत और वैसी होगी रंगत। तो इसी तरह से आपको फोकस करना है, आपका इवेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब सोचो, इस मीटिंग के अंदर, इस जूम मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं, अपने बीच में जितने लोग हैं, उनका आज उनको सारे के सारी नॉलेज मिल रही है। और जितने लोग यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, जितने लोग यहाँ पर नहीं है, उनको ये नॉलेज नहीं मिलेगी। हो सकता है वो भटकेंगे, बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, यार मेरे को करना है क्या है, यार तू लेवल 1 पे पहुंच गया, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो बस की नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है। हर एक के अंदर देखो, ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है, हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है, हर हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। हो सकता है आपको इवेंट अच्छा लगता हो सकता है आपको ना भी लगता हो सकता है आपको लोगों के बीच में जाना पसंद हो सकता है ना भी पसंद हो। ठीक है ना, आपको ये सारी चीजें नहीं पता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या पता है, कब कौन सी बात किसके दिल पे लग जाए और वो क्या कर जाए, आपको खुद ही नहीं पता है। समझ रहे हो, इसलिए आपको फोकस क्या करना है, आपको इवेंट के ऊपर फोकस करना है। कोई भी इवेंट हो, जैसे अभी 22 तारीख को इवेंट है, आपको फोकस करना है कि आप वहां पर जाओ, आप वहां पर जाओ, आप नहीं जा सकते, कई बार इशू हो जाते हैं कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, आपका नहीं मन कर रहा, आपकी टीम में जितने लोग हैं आप उनको बोल सकते हो कि आप भी चले जाओ सर, आप चले जाओ, मैं नहीं जा पा रहा, मेरे साथ ये इशू है, मगर आप चले जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही वो व्यक्ति जाएगा, अगर उसको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ से हम कितना बेहतरीन कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूरे साल का प्लानिंग, हम वहां पर सिर्फ 3 महीने के अंदर कितना बेस्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ 2 महीने के अंदर कितना बेस्ट कर सकते हैं, हम एक दिन के अंदर कितना बेस्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको देखना है। उस व्यक्ति को जब ये समझ में आएगा, तो वो व्यक्ति कितना बेहतरीन काम करेगा, वहां पर लोगों को देखेगा, यार इसको देखो अवार्ड मिल रहा है, लेवल 1 पे पहुंच गया, लेवल 2 पे पहुंच गया, इसको अवार्ड मिल रहा है, इसकी इतनी आइडियाज कितनी इनकम हो चुकी है, तो आपको भी लगेगा यार मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप 5-10 हजार रुपए भी 20 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा रहे हो ना बिजनेस से, तो भी बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में जितनी ज्यादा इनकम हो उतना अच्छा है, और आपके पास बहुत अच्छा समय है कि आप शुरुआती दौर में आकर के बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है साथियों, तीसरा समझ में आया, इवेंट आपके लिए इतना जरूरी है, जैसे पीने के लिए पानी जरूरी होता है, इवेंट आपके लिए उतना ही जरूरी है। जितने आप इवेंट अटेंड करोगे उतने आप निखर के आओगे, उतनी सारी चीज आपको पता होगी कि मीटिंग कैसी होती है, इवेंट कैसा होता है, किस तरह से आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो, लोगों को देख देख कर आप किस तरह से बेहतरीन तरीके से इनकम को जनरेट कर सकते हो, क्योंकि जो दिखता है वही मार्केट के अंदर बिकता है। ठीक है साथियों, जब आप दिखोगे तो मार्केट के अंदर आप अपनी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बताओगे क्या, जो आप देखोगे वही आप लोगों को बताओगे। अगर आप देखोगे कि लेवल 1 पे इतनी इनकम होती है, तो लेवल 1 पे आप इतनी इनकम आप ये बता पाओगे। ठीक है ना साथियों, तो इवेंट जितने भी हो, आपको ये अटेंड बहुत जरूरी है करने, आपको इवेंट बहुत जरूरी है करने अटेंड। ठीक है ना, ये समझ में आया आप टॉपिक, आपको वन टैप करो एक बार, सभी लोगों को समझ में आया, इवेंट वाला आपको सभी को समझ में आया कि इवेंट कितना जरूरी है। क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। इसलिए आपको फोकस करना है कि आपकी संगत बहुत अच्छी हो। ठीक है ना,
आजकल के दोस्तों को देखो, आपके जैसे दोस्त है आपको वैसे मिलते हैं, बोलते हैं ना यार, एक आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके दोस्त ना ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों के यार खुद का माइंड खराब है, लोगों के माइंड वैसे ही खराब वाले मिल जाते हैं, बोलते हैं ना उस जैसा वो होता है ना, उसको बिल्कुल वैसे के वैसे लोग मिलते हैं। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें सिर्फ बिजनेस वाले लोग ही पसंद आते हैं, यार ये बिजनेस करता है हमें बिजनेस वाले, जॉब करता है जॉब वाले बंदे उसको जॉब वाले को पसंद आते हैं। ठीक है ना, हर व्यक्ति की चॉइस बिल्कुल अलग अलग होती है। इसी तरह से जब आप बिजनेस में जाओगे तो धीरे धीरे करके आपकी बिल्कुल वैसी संगत होगी। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो आप भी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो इसकी वजह से। ठीक है ना, क्योंकि जैसा आप देखोगे लोगों को वैसे ही आप बनने की कोशिश करोगे। ठीक है साथियों, हम चौथे पे चलते हैं, बेसिक ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग मीटिंग है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। आज की डेट में बंदूक चलाने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, समझ रहे हो। हर एक चीज चलाने के लिए, नेता भी बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। शुरुआत में छोटे छोटे स्तरों पे अपने कैंपिंग करता है, फिर और बड़े स्तर पे, फिर बड़े स्तर पे, फिर बड़े स्तर पे, धीरे धीरे करके और बड़ा होता जाता है। ठीक है ना, इसी तरह से आपको क्या करना है, कैंपिंग करनी है छोटे 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 से। इसी तरह से आपको ट्रेनिंग लेनी है। सबसे पहले FIM करनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। सबसे पहले आप जब बैठो सामने वाले व्यक्ति को, जब उसने ज्वाइन कर लिया तो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करो, उसके साथ बैठ के मीटिंग करो, अपने अपलाइन के साथ बैठाओ उसको, अपने सीनियर जो है आप उसके साथ बैठाओ कि सर इस बिजनेस के बारे में बताओ। जैसे हमने कल, मैंने ओम प्रकाश जी ने, रूप जी ने, हम इन तीनों ने FIM करी, मीटिंग करी कि भाई अब बिजनेस करना क्या है, अब कैसे हम कर सकते हैं बड़ा काम। ठीक है ना, इसी तरह से आपको मीटिंग करनी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग करनी है कि इस बिजनेस को लेकर के हम कितना बड़ा सोच सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास समय कितना है, हम कितना बेहतरीन तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है ना, सबसे पहले छोटी छोटी मीटिंग्स आपको करनी है अपने सीनियर के साथ, अपने जो मीटिंग के साथ, अपने जितने भी लोग हो, आप जितने भी लोग हो अपनी टीम में, जितने भी लोग हैं आपके, चाहे रिलेशन वाले से कोई भी हो, आप उनको अगर बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना साथियों, ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में करने के लिए। बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है, तो आप भी बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो ट्रेनिंग लेने के लिए कि भाई लोगों को हम किस तरह से ज्वाइन करा सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, क्या हमारे सपने हैं, सपनों पे आप काम कर सकते हो, कैसे आपको लोगों को बताना है बिजनेस। ठीक है ना, कैसे आपको बहुत सारी चीज आप ट्रेनिंग में ले सकते हो। आपका पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, आप उस चीज में जा सकते हो कि आपने पास्ट में क्या गलतियां करी है, उसको सुधार कर फ्यूचर में बहुत बेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना साथियों, अब आपको ये चीज समझनी है। अब आपकी ये चारों तैयारी हो गई। अब देखो क्या करना है। सबसे पहला आपको, ट्रेनिंग जब आप कर रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अब इस बिजनेस को मैं सीरियसली करूंगा। पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, आज तक जो मैंने कर लिया ना, अब कर लिया। आज तक जो होता रहा है वो होता रहा है, कोई बात नहीं। आज से जो गलती हो गई चलो छोड़ दो, मगर आज से जो स्टार्टिंग हो रही है ना, मेरी शुरुआत हो रही है, अब से बिल्कुल मैं बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल सीरियस ही करूंगा। यार काम करना है तो बढ़िया बेहतरीन करना है ना, नहीं तो ऐसे तो दुनिया जी रही है यार। आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, पैसे तो हर व्यक्ति कमा रहा है, मगर पैसा भी तो कमा कमू के इंजॉय भी तो करना है यार। पैसा कमा के इंजॉय भी तो करना है, समझ रहे हो। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया, अगर आपने 10,000 रुपए कमाया, 5,000 रुपए कमाया है, उस पैसे को सही जगह पर लगाना भी तो है। इसीलिए आपको इस बिजनेस को सीरियसली करना पड़ेगा। आपका जो टारगेट है आपको लेना पड़ेगा कि मेरे को इतना काम करना है, और जब तक ये काम पूरा नहीं होता जब तक मैं बैठूंगा नहीं। आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों, आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा। ऐसे ही काम नहीं करना कि भाई चलो हो गया, आज मैंने 5,000 रुपए कमा लिए, कल की कल देखेंगे, नहीं। आपने एक टारगेट लिखो, अपना एक टारगेट लिखो कि मेरे को 10,000 रुपए कमाने, बात खत्म। मेरे को इतनी तारीख को 10,000 रुपए चाहिए, बात खत्म। सीरियसली काम करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मेरे को इतना काम करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ हमेशा कि मैं हर चीज लिखता हूँ, क्योंकि क्या होता है मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी जॉब पे जाना है, बहुत सारी चीजें हो जाती, तो मैं लिखता रहता हूँ। आज ये लेके आना है, आज ये लेके आना है, आज ये काम करना है, आज रोब जी से बात करनी है बिजनेस को लेकर के, सोमवार को हम बात करेंगे। देखो बिल्कुल सोमवार को मैं फ्री हो गया। समझ लो, इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो लाइफ है ये ना, ये ऊपर वाला हमको ऐसे घुमाता है, हमको समझ में ही नहीं आता है। ऊपर वाले के साथ साथ नीचे वाले लोग भी ऐसे घुमाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको लिख के सीरियसली अपने आप लाइफ को देना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और इसी को हमने बेहतरीन करना है। ठीक है ना, इसी को हमें बेहतरीन करना है ताकि हमारी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो सके, और नेक्स्ट जो हमारा जन्म है, अगले जन्म में जो भी हम बनते हैं वो भी हमारा अच्छा हो सके। आपको अभी से ये सोचना है। आज जब आप आज ये सोचोगे तो आपका कल ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, दूसरा क्या है, आप भी इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। आप पार्ट टाइम करते हो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करना है आपको, फुल टाइम करो, मगर दिल से करो। बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। यार फुल टाइम का मतलब पता है क्या होता है,
8 से 10 घंटे जॉब होती है, ठीक है ना, 6 से 8 घंटे मान लो, 8 से 10 घंटे मान लो, 12 घंटे मान लो, ये होती है फुल टाइम। ठीक है ना, लोग क्या करेंगे, 2 घंटे काम के लिए एक प्लान दिखा दिया, अरे यार बस सर हो गया आज एक प्लान, ये मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। ये नहीं होता, फुल टाइम का मतलब 8 से 10 घंटे। आप इस बिजनेस के बारे में क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप अपने सीनियर से कितनी बात कर रहे हो, आप अपने डाउनलाइन से कितनी बात कर रहे हो, आप अपने लोगों से कितनी बात कर रहे हो, आप मीटिंग कितनी कर रहे हो। जैसे हम लोग पर्सनली मीटिंग करते हैं, किसी भी कंपनी में हम लोगों ने काम किया, हम लोग अपनी पर्सनली मीटिंग, जो मीटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने लोगों से कनेक्ट हो सके। बिजनेस बढ़ाना के लिए लोगों से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों से कनेक्ट रहेंगे, दो कंपनियां आती है, कंपनी चली जाती है, मगर हम लोगों से कनेक्ट रहेंगे तो बहुत अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हो सकते हैं, और बहुत सारी इनकम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बस इसलिए आपको करना क्या है, लोगों से कनेक्ट रहना है, ठीक है ना। आपको बिजनेस फुल टाइम करना है। फुल टाइम का मतलब क्या है, बिजनेस ये नहीं है कि आप पूरे दिन लगे रहो बिजनेस में, नहीं। आप अपनी लाइफ को भी टाइम दो, अपनी जो घर वाले हैं उनको भी टाइम दो, ठीक है, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। आप इसके साथ साथ 1 से 2 घंटा इतना निकालो ताकि आप मीटिंग कर सको, ताकि आप अपनी जो भी टीम है उनसे बात कर सको, 10-15 मिनट, 5-10 मिनट उनसे बात कर सको, उनका टाइम पूरा शेड्यूल ले सको कि भाई आपने किया क्या है, आप कितने लोगों से बात करी, नहीं यार उस व्यक्ति से बात कर, ठीक है ना, नहीं बता मेरे को, कॉन्फ्रेंस में ले मैं बताता हूँ उसको, ठीक है ना। इस तरह से करके आप लोगों से आप बात कर सकते हो, धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को फुल टाइम वे में ले सकते हो, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको लिखना पड़ेगा ये कि मैं देखो, जैसे मैंने टारगेट बनाया अगले महीने मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, अभी मेरा 22 तारीख से पहले अभी लेवल 2 होना चाहिए लगभग। इस तरह से मैंने अपनी प्लानिंग बनाई है। तो इसी तरह से आप भी अपनी प्लानिंग बना सकते हो कि मेरे को इतना इतने टाइम में अभी करना क्या है, 5-10 दिन में करना क्या है, ये 90 डेज की प्लानिंग है क्या, ये आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इस बिजनेस को इंडिपेंडेंटली करूंगा, मतलब मैं खुद करूंगा यार। मैं अपने सीनियर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता कि यार वो करवाएगा नहीं करवाएगा, यार मैं अपने डायलॉन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता वो करवाएगा नहीं करवाएगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, कोई नहीं करने वाला। अगर मैं खुद से ना करूं, मेरे को नहीं आना मीटिंग में, मैं नहीं कर रहा मीटिंग, मैं नहीं आ रहा जूम मीटिंग में, ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं लगा रहा आईडी वाईडी, तो हो जाएगा काम? कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके दिल में वो चीज ना हो ना, तब तक आप पूरी दुनिया में उसको कोई दे नहीं सकता उसको। इसलिए पहले आपको तैयार होना है, यार मेरे को पैसा चाहिए। पहले आप कमी ढूंढो, आपको करना क्या है, आपके घर में किस चीज की कमी है। आपके घर में वाइफ है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में माता पिता हैं, आपके घर में कोई भी है, उनसे पूछो आपको चाहिए क्या, देन फिर काम करो, उसके लिए काम करो। आप अपने लिए काम नहीं कर सकते, मेरे को पता है नहीं कर सकते। आज के टाइम पे आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप बोलो कि यार मेरे को अच्छा पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने लिए कभी काम नहीं करता। हम लोग अपने सपने के लिए काम करते हैं, हो सकता है हमारे जितने भी घर में हैं, उनके सपने के लिए काम करते हो। कहीं ना कहीं आप अपने लिए कभी काम नहीं करते। आप क्या बोलोगे, यार मैं तो 2 रोटी खा के अपना काम चला सकता हूँ, यार मगर अपने बच्चों को थोड़ी ना यार 2 रोटी में काम चला दूंगा, वो 4 रोटी खाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए आप लोग जब भी ये सोचो कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप ये सोचो यार अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए करना है, अपने अपलाइन के लिए करना है, ठीक है ना, हर एक व्यक्ति के लिए करना है, ये आप सोच के चलो। इसलिए आपको खुद करना है, ये कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना है। बोलते हैं ना, एक स्टेप चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप पहला स्टेप चढ़ जाओगे ना, उसके बाद लोग आपका सपोर्ट करने आएंगे। याद रखना, आप सबसे पहले, आप जब शुरुआत हो, आपकी आईडी लगानी महाभारत हो जाती है, आपको पता नहीं है। सबसे पहले शुरुआत ही आपकी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर आपकी शुरुआत ही बहुत मुश्किल है। जब आप शुरुआत कर ले तो उसके बाद आप देखो कितना बेहतरीन है। जैसे यहाँ पर है, लेवल 1 कर लो, लेवल 1 के बाद इनकम ताबड़तोड़ है, फिर उसके बाद इनकम ही इनकम है। उसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको करना क्या है। मैं सही बोल रहा हूँ? वन टैप करो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। लेवल 1 ही करना बहुत वो है मुश्किल, उसके बाद सारी लेवल बहुत आसान है। वन टैप करो, अगर समझ में आ रहा है आपको, ये बात समझ में आई हो तो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आपने ये सोच लिया कि अगर आप यहाँ पर मैं खुद काम करके लेवल 1 कर लो, बस आपको करना क्या है, लेवल 1 करना है। इसके बाद आपका खुद सपोर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सपोर्ट कहाँ कहाँ से हो जाएगा। ये आपको समझ में आई बात? वन टैप करो, यहाँ पर जिस व्यक्ति को समझ में आया है कि यहाँ पर खुद से अगर आप लेवल 1 कर लेते हो तो कितना बेहतरीन इनकम आपको यहाँ पर आने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। चलो हम आगे चलते हैं। बहुत कम समय में बड़ा अचीवर बन के आऊंगा, आपको ये सोचना है कि सबसे कम समय में, जैसे अभी हमारे 90 डेज की प्लानिंग चल रही है, 90 डेज के अंदर हम किस तरह से बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से इनकम को जनरेट कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर हमारी बात चल रही है। तो हमारे पास कम समय में सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम कैसे काम करेंगे, कम समय में हम कैसे लोगों को बताएंगे, कम समय में हम किस तरह से बड़े अचीवमेंट लेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, पेपर वर्क में अपना लिखना है टारगेट, कि मेरे को अभी 2 दिन के अंदर इतना चाहिए, मेरे को 2 दिन के अंदर इतने लोग चाहिए, 2 दिन के अंदर मेरे को इतना वर्किंग चाहिए, 7 दिन के अंदर इतनी अचीवमेंट चाहिए, ठीक है ना।
आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा, इन चारों चीजों को लिखना पड़ेगा कि आपको करना है क्या है, आप किस तरह से वर्किंग करोगे, कैसे प्लानिंग करोगे, ये आपको लिखना है। आप अपनी टीम बना के उसको डिजाइन कैसे करोगे, आप उसके साथ कैसे उनके साथ मैसिवली वर्क करोगे, कि आप उनसे कनेक्शन कैसे बनाओगे, कि आप उनको किस तरह से बताओगे, कैसे उनको शेयर करोगे बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्लानिंग पड़नी भी, पेपर वर्क करना पड़ेगा। हवा हवा में बात नहीं चलती। आजकल वो समय नहीं रहा कि आप कुछ भी बोल दोगे सामने वाला आपको नोटिस करेगा, नहीं, आजकल कोई सीरियसली नहीं लेता किसी को भी। मैंने बोल दिया कि मैं कल डायमंड बन जाऊंगा, कल मैं वो बन जाऊंगा, लेवल 7 पे पहुंच जाऊंगा, कोई सीरियसली नहीं लेगा। आपको काम को देखते हैं लोग, समझ रहे हो। आज के टाइम ऐसा समय है, आज आज आपकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेगा, आपके काम को सीरियस लेगा। आप कर्म क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, याद रखो। आज आपको कोई सीरियस नहीं लेता, आपके काम को सीरियस लेता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको लोग सल्यूट करेंगे, और अगर आप वही गलत काम करोगे, सही चीज करोगे, तो आपको लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जाओ आप कुछ भी करना है करो, हमसे मतलब नहीं है। सीधी सी बात है। इसलिए आपको आपको लिखना पड़ेगा, अपने कर्म पे ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना साथियों। तो आपको फोकस करना है इन चीजों के ऊपर, किस तरह से मैं अपनी इनकम डिजाइन कर सकूं, कैसी सारी चीज कर सकता हूँ, मेरे सपने क्या है, मैं उसके लिए काम कर सकूं। आज ही आप अपना अपना लिखोगे, ठीक है। जो जो व्यक्ति लिखने के लिए रेडी है वो 2 टाइप करो। जो जो व्यक्ति लिखने के लिए रेडी है, आज मेरा टारगेट क्या है, इन 90 डेज के अंदर मैं करूंगा क्या, अपने अपने टारगेट लिखने के लिए रेडी हो, 2 टाइप करो। मैसेज में एक बार 2 टाइप करो। जितने भी लोग यहाँ पर, अपने बीच में 44 लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है उनका। 2 टाइप करो, 2 टाइप करना है। जो जो लोग आज लिखने वाले हैं कि मेरी ये प्लानिंग चल रही है, ये मेरे को करना है, इन 90 डेज के अंदर ये मेरे को मैं हासिल करूंगा, और मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। मैं इतना आपको इतने एजुकेशन दे दूंगा, इतनी सारी चीज दे दूंगा, इतने सारी टीम आपको बनाने के रास्ते दे दूंगा, जिससे आप अपनी टीम आसानी से बना सकते हो। आसानी से एक एक व्यक्ति को आसानी से ज्वाइन करा सकते हो अपने साथ। मेरे पास जितनी एजुकेशन है, जितनी इंफॉर्मेशन है, सत्य, टीम बनानी बहुत आसान है, सबसे इजी काम है आज की डेट में, अपने पास बहुत इजी है। अपन जूम मीटिंग से कितने सारे लोग अपने साथ आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। तो कितने सारे लोग यहाँ पर तैयार हैं लेवल 1 पे पहुंचने के लिए, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 5 पे। बहुत आसान है, सारे के सारे लोग यहाँ पर तैयार होने के लिए, ठीक है ना। लिखना कौन कौन चाहते हैं, सबसे पहले चीज लिखना है आपको कि भाई मेरे को ये चाहिए सर। क्योंकि मैं बोलता हूँ, जो चीज आप लिख सकते हो ना उसको आप पा भी सकते हो, और जिसको आप पा सकते हो उसको तो फिर इंजॉय भी कर सकते हो, समझ रहे हो साथियों। इसलिए आपको लिखना जरूरी है। आप लिखोगे एक बार कि मेरे को ये चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए, वो आपको दिलवाने की हमारी जिम्मेदारी है। आप लिखो बस एक बार कि हमको ये चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसी होगी, वो आपको चीज करवाएंगे, और उसके बाद आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है साथियों। कोई भी इवेंट हो, द इवेंट डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजर। कोई भी इवेंट हो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजर के लिए नहीं होता है, वो इवेंट बिलोंग्स टू द वन हुज पीपल आर सिटिंग। जो वहां पर बैठे होते हैं उनके लिए इवेंट होता है। जैसे जूम मीटिंग है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए जूम मीटिंग नहीं है, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पर बैठे हुए हो। आप किसी भी इवेंट में जाते हो, आपको क्या लगता है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो लेवल 1 पे पहुंच गए इसलिए वो उसने इवेंट करवाया, नहीं, वो आपके लिए है, ताकि आप उसको देखो, आप उससे सीखो कि हम इस तरह से यहाँ पर पहुंचे तो आप भी वहां पर पहुंच सकते हो। वो आपके लिए है मीटिंग। वो हर एक व्यक्ति बैठे जिस मीटिंग में यहाँ पर बैठे हुए हैं, 40 लोग हैं अपने बीच में, ये हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर, ताकि वो समझ सके कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से बेहतरीन कर सकते हैं। हो सकता है कंपनी हमारी बहुत बेहतरीन हो, हम बहुत बढ़िया इनकम मिल सके, हो सकता है हमें ना भी मिले, मगर एक चीज है, हमें हमेशा क्या बोलते हैं, मटका खाली हो या मटका भरा हो, मगर एक उम्मीद रहती है कि पानी है उसके अंदर, ठीक है साथियों। अगर उसके ऊपर ढक्कन लगा है, मटका खाली हो या फिर भरा हो, हमें हमेशा क्या लगता है, इसके अंदर पानी है। यस या नो साथियों, लगता है नहीं लगता, यस टाइप करो। अगर मटका आपको दिख रहा है, उसके अंदर पानी हो या ना हो, मगर आपको लगता है ना यार मेरी प्यास ये बुझा सकता है, आपने बाहर से देख के आप बता सकते हो, ना कि उसके अंदर से पानी आपने देख के कभी नहीं बोलता कि अब पानी मिल गया तो प्यास बुझ जाएगी, नहीं। वो आपसे एक उम्मीद है कि यार मटका खाली है चाहे भरा हो, मगर मटका है तो आपकी प्यास बुझ सकती है, ठीक है ना साथियों। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मीटिंग, आपका रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन दे सकता है, आपके बैठे हुए लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है, तो आपको उस मीटिंग के अंदर आपको उनको बैठाना चाहिए, आपको इस इवेंट के अंदर बैठाना चाहिए, आपको उस जो मीटिंग के अंदर बैठाना चाहिए, ऐसी संगत में आपको लेकर आना चाहिए, अपने सीनियर से आपको बात करवाना चाहिए। ये आपको देखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जहां पर वो बैठेगा, जहां पर जिस व्यक्ति से बात करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर उसका असर क्या पड़ने वाला है।
ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आपको चार काम जो आपको मैंने बता दिए थे, अब आपको फील्ड वर्क नेक्स्ट टारगेट क्या है, चार काम आपको और करने हैं। सबसे पहले आपको चार 4 वीक के अंदर एक इवेंट, जो अपना इवेंट जो है, अभी फर्स्ट इवेंट तो अपना अभी होने वाला है, नेक्स्ट आपको 4 वीक के अंदर इतना आपको काम करना है, इतनी आपको वर्किंग करनी है, ताकि आपकी नेक्स्ट मीटिंग में कम से कम 10 20 50 लोग आपके हों। कम से कम ये टारगेट लेना है, 10 20 या 50 लोग आपके हों, इतना टारगेट लेना है। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर क्या करना है, अपनी मीटिंग, अपनी जो टीम बनाई है आपने, उसको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग किस तरह से देनी है आपको, बिजनेस ट्रेनिंग देनी है कि बिजनेस में आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हो, बिजनेस में कैसे आप बड़ी इनकम पे पहुंच सकते हो आसानी से। 5-10 हजार रुपए वीकली, आप 5-10 हजार रुपए महीना कैसे कमा सकते हो, ये आपको फोकस करना है। ये इसी 15 दिन के अंदर आपने किसी व्यक्ति की आईडी लगाई, उसको व्यक्ति को आपको बताना है कैसे आप बड़ी इनकम पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट मंथ करना है आपको रिक्रूटमेंट करना है, मतलब आपकी टीम में लोग जुड़ते रहे। आपको ऐसा काम करना है कि आपकी टीम में 1 2 3 4 5 6 लोग आते रहे बस। आपको पता ना चले आईडी लग रही है, अरे बली सर आईडी लग गई, अरे ओम प्रकाश जी आज आईडी लग गई, बस ऐसा होना चाहिए। आपको ऐसा काम चाहिए नहीं चाहिए, वो आपको नेक्स्ट 1 मंथ में आपको प्लानिंग करनी है अपनी। ऐसा काम करना है जिससे आपकी प्लानिंग होती रहे, बार बार आईडी लगती रहे, आईडी लगती रहे, ऐसी आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, 15 दिन के अंदर आपको क्या करनी है, फर्स्ट 15 दिन के टीम बिल्डिंग पे ध्यान देना है। आपकी टीम में कितने लोग हैं, उसकी टीम इसके नीचे लगी नहीं, 5 5 डायरेक्ट हुए कि नहीं हुए, उनका लेवल बना हुआ कि नहीं हुआ, उसके पास इनकम आई नहीं आई। ठीक है ना। आपको एक एक व्यक्ति के ऊपर पूरा फोकस करना है। ये आपको चार काम करने हैं। जैसे ये अभी मैंने आपको बताया 4 काम, उसी तरह से ये 4 काम है जो आपको लिखना है, अपनी को डायरी में लिखना है आपको सारी चीजें, कि मेरी टीम में इतने लोग हैं, इसकी टीम में बनी कि नहीं बनी, यार सर आप क्यों नहीं बना पा रहे, उनसे बात करो आप। ठीक है ना। अगर वो टीम नहीं बना पा रहे हो तो उनकी हेल्प करो, उनसे बताओ कि किस तरह से आप टीम बना सकते हो। धीरे धीरे करके आपको ये बिल्ड करना है, धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है ना साथियों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो, इस फोटो को आप समझो, इस फोटो को आप समझो। यहां पर क्या है, ये समझो ये पानी भरा हुआ है, ये कबूतर जो है नंबर 1 वाला कबूतर उसको देख रहा है, यार अब पीना चाहिए मेरे को। नंबर 2 वाला बोल रहा है अरे यार क्या है, कुछ नहीं है, बकवास है, ये बेकार है, क्यों बेकार में, गंदा पानी है, क्यों पी रहा है। ठीक है। तीसरा वाला सोच रहा है यार मैं पीऊं कि ना पीऊं, दूर बैठा हूं मैं, करूं कि ना करूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 4 नंबर वाला कोई मतलब ही नहीं है उसको, तुम करो भाई, जब तुम्हारा हो जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये होंगे, यार बता दिया मीटिंग, ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब जो 1 नंबर वाला है वो सोच रहा है यार मीटिंग में कुछ ना कुछ खास तो हो रहा है यार, एक बार देख तो लेना चाहिए मेरे को, मेरे को समझ में तो आ गया यार, अब मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, अब बस लगा ही लेता हूँ। दूसरा वाला मन में क्या सोच रहा होगा, यार मीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है, ऐसे ही है भाई, मत कर, कुछ ना होगा तेरा। ठीक है। तीसरा वाला क्या सोच रहा है, यार समझ में नहीं आ रहा कुछ भी मेरे को, ये बिजनेस बिजनेस मीटिंग वीटिंग मेरे को समझ में नहीं आती, सीधा बता दे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। सीधा मैं पानी कैसे पी सकता हूँ जाके, लग रहा है ना तैयारी पे, बिल्कुल देख रहा है वहीं पर। ठीक है। चौथा वाला बोल रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, जब तुम्हारा हो जाए तो मेरे को बता देना। बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे होंगे जो अभी मीटिंग में नहीं आए होंगे, वो अभी तैयारी कर रहे होंगे, यार तुम तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए तो मेरे को फोन लगा के बता दियो मीटिंग कैसी हुई। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके साथ। इसी तरह से बोलते हैं ना, अब जो जो पानी को देख रहा है, अब जिसने पानी पिया होगा, जब ये कबूतर पानी पिएगा इसको पता होगा स्वाद कैसा है पानी का, अच्छा है कि गंदा है कैसा नहीं है। इन तीनों कबूतरों को कुछ भी पता नहीं होगा। बट यहां पर देखो, ये भी कबूतर पानी नहीं पी पा रहा, क्योंकि ये तीनों के तीनों पानी पीने नहीं देंगे इसको। इसी तरह से आपको समझना है, जब तक आप बिजनेस को करके देख नहीं लोगे, तब तक ये चीज 90 डेज की प्लानिंग आप करके देख नहीं लोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है कि नहीं किया। समझ रहे हो साथियों। इसीलिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है ना साथियों। पहले आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को भी यार होगा नहीं होगा, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। बट एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि हम उसको कर सकते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं किसी भी चीज पे तो वो सत्य होती है। ठीक है ना। विश्वास कभी भी झूठ नहीं होता है, विश्वास हमेशा सच्चा होता है। और जो सच बोलता है वही विश्वास कर पाता है। ठीक है ना। इसीलिए आपको विश्वास करना है कि आप वो चीज कर सकते हो, देन आप कर पाओगे। ठीक है ना। तीनों पे, जो 3 कबूतर हैं, उन पे विश्वास मत करना बिल्कुल भी, अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो उनको नहीं चाहिए। मैंने बोला था ना, इवेंट हो सकता है आपके लिए खास हो या ना हो सकता है बहुत सारे लोग वहां पर आए हो आपके लिए खास हो ना हो, मगर आप ये सोचो कि आप अगर नहीं करते हो तो क्या होता है। आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए आप कर सकते हो, ये आपको सोच के काम करना है। ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। आगे एक नॉर्मल में पावर ऑफ डुप्लीकेशन बताता हूँ, एक प्लानिंग बताता हूँ।
नॉर्मली आप देखो वर्किंग करते हैं तो देखो इस तरह से काम होता है। पहले आप पहला काम करते हो, पहला बिल्कुल नॉर्मल है। पहले मैंने आप 10 लोगों के पास गए, 10 लोगों से आपने बात करी बिजनेस को लेकर के, 2 लोग तो आएंगे, ये रिजल्ट है ये तो। 2 लोग तो नॉर्मल है, रिजल्ट है ये, ठीक है ना। आप 10 में से सिर्फ ओनली 2 लोग भी आपके साथ जुड़ गए तो भी कितना अच्छा काम हो जाएगा। दूसरे महीने में आप देख लो, आप 2 दिन में देख सकते हो उसको, 2 महीने में देख लो, नॉर्मली 4 लोग आ जाएंगे आपके। इसी तरह से आपके करते 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 5-6 महीने में कितने लोग चाहिए, 7 महीने में आप 128 लोगों की टीम हो जाएगी आपकी। हो गया ना आपका लेवल 3 लगभग, समथिंग लेवल 3 हो जाएगा आपका नॉर्मली, ठीक है ना। इस तरह से आप देखो यहाँ पर 8वें महीने में 256 लोग हो गए आपके, ठीक है ना। नॉर्मली करते 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 आप आराम से 1 साल के अंदर आराम से, बहुत बेहतरीन, मैं तो ये कह रहा हूँ आप इसको स्पीड में करो, और स्पीड में जितना ज्यादा हो सके उतनी स्पीड में करो, और उतनी स्पीड में आप यहाँ से इनकम जनरेट करो, ठीक है ना। अब 12 महीने के अंदर आप देखो टीम कितनी बन जाएगी, 8,190 लोगों की टीम बन जाएगी आपके। बहुत सारे आराम से 5 लेवल तो आपके आराम से हो जाएंगे, नॉर्मली है, ठीक है। इसी तरह से आप धीरे धीरे वर्किंग करो, ये आपको अकेले नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात का टीम मिल करके करना है। पहले आप अकेले थे, अकेले ने 2 लोगों को ज्वाइन कर दिया, 2 ने फिर 4 को ज्वाइन करा दिया, सोचो, फिर 8 हो गए, फिर वो 16 हो गए, फिर वो 32 हो गए। आपका काम कब हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। कभी भी एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो, आपके जितनी टीम है ना सबके ऊपर भरोसा करो, सामान भरोसा करो। कौन कितना स्पीड में भागेगा, कौन खरगोश बनेगा और कौन कछुआ बनेगा, ये आपको नहीं पता है। इसलिए साथियों आपको करना क्या है, जो व्यक्ति जिस तरह से काम कर रहा है, जो व्यक्ति जिस तरह से काम करे उसको करने दो, उसके ऊपर छोड़ दो। बोलते ना, जब महाभारत का युद्ध होता है तो वहां पर ना अर्जुन समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, तो समझ में नहीं आता उसको। तो सबको देखता है सबसे पहले, यार अब मैं यार ये क्या करूंगा, यार युद्ध तो होगा नहीं मेरे से। फिर श्री कृष्ण जी उसको क्या बताते हैं कि बोले सब मैं ही तो हूँ। इसीलिए आपको क्या करना है, उन सबके अंदर भी आपको सबको देखना है कि यार मैं ही तो हूँ, यार ये मैं भी तो था पहले, यार मैं जब शुरुआत में आया था तो मेरे से भी बिजनेस कहाँ हुआ था यार, ठीक है ना। आपको ये सोच के चलना है कि वो सब वही है, सबको समझना है कि आप वही हैं, वो भी वही हैं, वो भी मैं ही हूं और मैं भी वही हूं। इसलिए आपको वो फोकस करना है पूरा का पूरा, समझ रहे हो साथियों। वो आपको पूरा का पूरा फोकस लेके चलना है, उससे नहीं हो पाएगा तो उसको क्या रीजन है, यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। 3F का फॉर्मूला यूज करना है, मैं फील फेल्ट इस तरह से जो फाउंड, ये 3 चीजों की तरफ आपको फोकस करना है, उसको बताना है, यार मैंने भी यही महसूस किया था, मैंने भी यही पाया था और फिर मुझे ये मिल पाया था। इस तरह से आपको ये बताना है उसको। जैसे आप ये बताओगे, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, मैं भी शुरुआत में आया था ना, मैं भी डर गया था यार कैसे बिजनेस होगा, कल को यार कुछ हो जाएगा तो। बिल्कुल भी बेझिझक रिस्क लेके, पूरा रिस्क 90, पूरा 100% रिस्क लेके बिल्कुल काम करना है। जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के भरोसे चलो, जो होगा देखा जाएगा। देखो जिंदगी में जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है, और गलत होता है तो भी अच्छा ही होता है ठीक है ना। वो चीजें आपको देखनी है यहाँ पर, वो सारी चीजें आपको नोटिस करनी है। उस व्यक्ति को भी आपको सबको एक सामान लेके चलना है, क्योंकि जब आप सबको एक सामान लेके चलोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको सबको देना चाह रहे थे, ठीक है। आपको वो मिलेगा जो आप सबको देना चाह रहे थे, याद रखना, ठीक है साथियों। टीम आपकी 8,190 लोगों की यहाँ पर बन सकती है, हो सकता है 12 महीने में बना लो, हो सकता है आप 2 महीने में बना लो, हो सकता है आप 90 डेज के अंदर भी ये टीम बना सकते हो, बहुत ईजी है। आप नॉर्मल तरीके से देखोगे तो आपके पास कितने यूएसडीटी होंगे फिर, आप एक बार सोच के देखना। जब आप कितनी टीम बनेगी तो आप कितना यूएसडीटी कमा चुके होगे अब तक, कितनी इनकम आपकी हो चुकी होगी। एजुकेशन आपके पास क्या होगी यार, कितनी टीम आपने बनाई है तो बहुत सारे एजुकेशन होंगे आपके पास। एक्सपीरियंस क्या होगा आपका, ये जब टीम बनाओगे आप एक एक व्यक्ति को आप जोड़ते हो, जब कितना मजा आता है, एक्सपीरियंस क्या होगा आपका, ठीक है ना। इनकम क्या होगी आपकी, सोचो आप इनकम क्या होगी आपकी, जो लाइफ स्टाइल है, आपके ड्रीम्स यहाँ पर क्या होंगे, आपकी अचीवमेंट आपकी क्या क्या होगी यहाँ पर, वो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितना बेहतरीन आप यहाँ पर डिजाइन करोगे जब ये आप इस फोकस को करोगे। जब आप इस फोकस को करते हैं, जैसे मैं भी इस फोकस को करता हूँ, हमेशा इन फोकस के ऊपर हम काम करते हैं, क्योंकि इन फोकस से ही हमारा वर्किंग होती है। अगर मान लो हमने एक दिन के अंदर एक आईडी लगाई तो दूसरे दिन के अंदर 2 आईडी लगाने के हम टारगेट रखते हैं कि यार कम से कम अगले दिन से ज्यादा काम हो। यानी हमने एक मीटिंग अटेंड कर ली, अगले दिन हम ऐसा करेंगे कि 2-3 लोगों के साथ और जो मीटिंग हो। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमने जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जो मीटिंग हम अटेंड करें, लोगों के साथ मिले, अचीवमेंट करें। तो आपको ये टारगेट लेना है कि आप कितने ज्यादा लोगों से और बात कर सकते हो, ठीक है सर। तो इस पे आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके, ठीक है सर। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होगे, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, बस आपको लिखना है, हो जाएगा।
तो लिखने वाले ही कामयाब होते हैं हमेशा, जिसने इतिहास लिखे हैं, जिसने सारी चीज लिखी है, वही चीजें सच होती है बाद में। ठीक है ना, इसलिए आपको लिखना है, जो भी आपका टारगेट हो, देन उसको आराम से पूरा कर सकते हो। थैंक यू ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही जी शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में जो कि आप सभी ने आपने ट्रेनिंग दी है 90 डे के अंदर, और जो गोल के ऊपर बात की है कि किस तरीके से हमें क्या कैसे काम करना है, कैसे जूम, यानी एक बेसिक तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। तो मैं इसके लिए थैंक्स, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी कम्युनिटी का कि आप सभी ने आज जो हमारा एक गोल था वो 50 का, वो आपने कर अचीव करके दिखाया है। तो इस सभी कम्युनिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम सोचेंगे इसको कि 100 के समथिंग हम लेके जाएं। तो आपको कोशिश करनी है, हर व्यक्ति को कम से कम 5-5 लोगों को कॉल करेंगे तो ये 100 भी हम क्रॉस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग को, जूम को हम हमेशा हम यादगार बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हर व्यक्ति को सिखाना है, क्योंकि अभी तक जो भी मैं फील्ड में के अंदर जो गया हूँ, लोगों से बात की है, तो अभी जो काम लोग कर रहे थे बस जोड़ने जुड़ाने का, तो जोड़ना जुड़ाना हमारा एक मेन मकसद है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना हमारा एक मकसद है। क्योंकि बहुत से लोग टेक्निकल में बहुत सारी चीजें पीछे रहते हैं, कैसे क्या करना है, तो हमेशा एक सीनियर को कॉल करते हैं, सर वो मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा। आपने फंड को ट्रांसफर ही नहीं किया है अगर एक्सचेंज पे, तो विड्रॉल नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर जितना हम ट्रेंड कर पाएंगे उतना बेहतर हम लोग इस मार्केट के अंदर राज कर पाएंगे, हर व्यक्ति को एक्साइटमेंट करेंगे। बिजनेस बिजनेस हमेशा एक पॉजिटिविटी से चलता है। आप सर्विस देंगे, आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए, हर व्यक्ति को जिसको भी ज्वाइन किया है आपने सिस्टम के अंदर, उसको बोलिए सर आपको 1 घंटे का प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि ये टाइम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कीमती है। इसके पीछे रात दिन की मेहनत है बली बली खान जी की, जो रात दिन एक छोटी सी उम्र में अपने आप को वो साबित करके दिखाए, जहां एक लोग पूरी लाइफ भी नहीं कर पाते हैं। अभी उम्र कुछ भी नहीं है, 22 से 23 साल की उम्र, समथिंग इससे ज्यादा नहीं है। और 17-18 साल की उम्र से उन्होंने अपने आप को यहाँ स्किल, अपने आप को झोंक दिया, स्किल डेवलप की, और सभी के बीच में आकर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए थैंक्स वली जी आपको। अब यहाँ पे हम कुछ लीडर्स को भी इनवाइट करेंगे। तो हमारे बीच में मिस्टर जरोनिया जी, जरोनिया जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, और आज की जो शानदार मीटिंग रही है उसके लिए एक शानदार सा मैसेज आप जरूर कम्युनिटी को शेयर करें। दिनेश जरोनिया जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। तो हमारे बीच में मिस्टर रहूप जी हैं, रहूप जी अपने आप को अनम्यूट करें सर, वेलकम है आपका। हमारे बीच में मिस्टर ज्ञा प्रसाद लोधी जी, जो कि आप काफी समय रहे हैं हमारे साथ में, और यहाँ से काफी अचीवमेंट भी किए हैं। तो आज फर्स्ट टाइम शायद में कल भी आप थे, तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा आपको। ज्ञा प्रसाद जी, मैंने आपको अनम्यूट भेज दिया है, अपने आप को अनम्यूट करें ज्ञा प्रसाद जी। जब भी सर सभी लोग आप मीटिंग में रहें तो प्रेजेंट रहें हमेशा, जिनको भी अनम्यूट किया जाए तो आप अपना मैसेज जरूर शेयर करें। मैं मान सिंह जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, मान सिंह जी आप आएं और एक जबरदस्त कम्युनिटी को मैसेज जरूर दें। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और ओम प्रकाश सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई आज इस सिस्टम में लेके आए, तो आज उनकी वजह से वास्तव में हमारी मतलब एक जिंदगी बदल रही है और बदलेंगे। और आज बल्ली सर का जूम सेशन बहुत बेहतरीन रहा। वो तो भाई मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट है, वैसे ही क्रिप्टो के ज्ञाता हैं, तो उनके बारे में क्या जितनी तारीफ करी जाए उतने कम है। तो बाकी बल्ली सर से तो मेरी बात होती रहती है, आपसे आपको भी कई बार बताया कि बल्ली सर से आज बात हुई थी मेरी। तो बल्ली सर की तो बात ये लगे कि जूम मीटिंग किस तरह मतलब लोगों के लिए समझाते हैं, टेक्निकल चीजें बताते हैं, तो बहुत तरीके से अच्छी तरह से गाइड करते हैं। तो सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बीजी जैसा सिस्टम कहीं के मैंने अभी तक की लाइफ में 20-25 साल की नेटवर्किंग लाइन में बहुत से कॉन्सेप्ट किए, क्रिप्टो में भी किए, लेकिन बीजी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा। भाई सपोर्ट सिस्टम कितना बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे अपन मान लो जैसे किसी बंदे की आईडी लगाते हैं, 300, 500, $1000 की जो भी आईडी लगाते हैं,
तो वेलकम बोनस मिल रहा है। साथ में अगर लेवल 1 अचीव कर लेते हैं, 5 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, तो 10 से लेके $50 तक का अपने भोजन भत्ता भी मिल रहा है यहाँ पे। हर साल अपना बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है, जो अभी तक शायद अपन अपना खुद का बर्थडे कभी नहीं मनाते, लेकिन स्टीफन बियर सर को धन्यवाद देना चाहेंगे। मतलब वास्तव में सिस्टम किस तरह से चला रहा है, वो उनकी प्रेडिक्शन कितनी है। मतलब आज तक इतने क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, वो भी मतलब कहते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन भाई 99.60% की प्रेडिक्शन सर वास्तव में मतलब एक लाजवाब है। तो इसलिए मतलब कहते नहीं है कि दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं इसके लिए। तो बहुत अच्छा है। कभी सबसे बड़ी इनकम इसमें और अच्छी लगी है डिविडेंड इनकम। भाई अभी तो चलो पहले लेवल में इतना नहीं मिलता, लेकिन दूसरे तीसरे से और यहाँ तक कि चौथे में तो फिक्स हो जाती है। $1200 आते हैं हर 10 दिन में, 9 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख, यानी $3600 बनता है। और $36 अगर 12% काट कर कैलकुलेशन किया जाए तो सर 3 लाख रुपए से कम नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी इनकम होती है। तो बस इसी के लिए अपन मान लो मेहनत करें, भागें, मान लो जहाँ तक अपना गोल मान लो गोल को अचीव करें। बस सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस बढ़िया तरीके से काम करें सर, बहुत जल्दी अपन मान लो लेवल अचीव कर सकते हैं। लोगों ने मान लो 6-6 महीने में, 7-7 महीने में 7वें लेवल अचीव किए हुए। तो प्लानिंग से एकजुट होकर एक टीम वर्क की तरह काम करें। बस थैंक यू सर। थैंक यू मान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमेशा एक्साइटमेंट होते हैं, यही एक्साइटमेंट हमेशा हर काम की एक कामयाबी होती है कि जो एक्साइटमेंट ही हमें हमेशा आगे लेके चलता है। अगर एक्साइटमेंट हमारा लो है तो सामने वाले को आप कभी भी आप अपने सिस्टम को नहीं प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि सामने वाला भी आपको जज करता है कि आप सिस्टम नहीं बोलता, आप खुद बोलते हैं, जो आपका एक्साइटमेंट हमेशा बोलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में है मिस्टर संतोष नामदेव जी, जो कि पनवाड़ी से बिलोंग करते हैं और काफी समय से सर आप सिस्टम को वॉच कर रहे हैं, आप रिटर्न भी ले रहे हैं डेली का। तो मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा सर, वेलकम है आपका। आप आएं और एक जबरदस्त मैसेज जरूर शेयर करें। नमस्कार सर, सभी सभी लोगों को, जो भी बीजी वेल्थ में हैं सभी लोग, अच्छा कमा भी रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज? यस यस। सिस्टम बहुत बढ़िया है और मजा भी आ रहा है, कमा भी रहे हैं, डेली का प्रॉफिट भी ले रहे हैं और मीटिंग भी सुन रहे हैं, अभी सीख रहे हैं इसको और धीरे 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 आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। सिस्टम जबरदस्त है और इससे हमारी सबकी जो भी अभिलाषा है वो पूरी हो सकती है यहाँ से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी से कि सिस्टम बहुत अच्छा है और मन लगा के सभी को करना चाहिए। धन्यवाद साहब, बोलने के जी लिए आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सभी शाम की मीटिंग को भी जरूर आप सभी लोग अटेंड करें, क्योंकि नहीं सर, अटेंड हम तो करेंगे। दोनों करते हैं, वो 7:30 वाली और 9 बजे वाली, गगन सर ओके कर। ओके। तो आप सभी को एक जबरदस्त एक्साइटमेंट होगा कि आज तक हमने पहली बार इस तरह का एक ट्रांसपेरेंसी बिजनेस देखा, जहाँ जहाँ ना कोई किसी तरह की कोई कंडीशन भी है सिस्टम के अंदर, ना सिस्टम आपका कोई कैपिंग में आपसे मांगता है, ना आपने भली $300 से इस सिस्टम को ज्वाइन किया और आप 7 लेवल भी अचीव कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी एक बड़ा डिविडेंड भी यहाँ पर ले रहे होते, जैसे 7 लेवल पे आपका हर 10 दिन के अंदर $10,000 का आपके पास डिविडेंड आ रहा होता है। तो कंपनी यहाँ पे किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं लगा के देती है। अभी तक मैंने जो देखा है, लोग कैपिंग का सिस्टम लगाते हैं कि भाई इतने से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहली बार इस तरह की कंपनी आज देखी, जो आप एक छोटे से अमाउंट से भी आप कितना बड़ा डिविडेंड रिटर्न ले रहे हैं। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया इस कंपनी के लिए। और मैं और भी लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, अगर हमारे बीच में मिस्टर दिनेश जी अवेलेबल हो, आप तो मैं आपको अनम्यूट भेज दिया है, आप आए और जबरदस्त मैसेज जरूर शेयर करें कम्युनिटी को। मिस्टर रहूप जी।